हेलो दोस्तों, मैं अपनी चैनल अनु भट्ट में आपका स्वागत करती हूँ। कल मैंने आपको सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी में भविष्यवक्ताओं पर विराम लगा दिया था। वहाँ पर कहानी ख़त्म कर दी थी। अब मैं आज फिर से वहीं से लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारी कहानी में एक नया कैरेक्टर आने वाला है जो हमारे लिए मसीहा बनकर रह गया और मसीहा था, है और हमेशा रहेगा, जिसकी एंट्री होने वाली है इस कहानी में, जिसने इतने चमत्कार किए, एक के बाद चमत्कार करते चले गए और एक चमत्कार से हम एकदम ठीक हो जाते हैं। ऐसे चमत्कार उन्होंने किए जिनके चमत्कार से अंधों को आंखें मिल जाती हैं और भूखों को खाना। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी में अद्भुत रहस्य, जिनका नाम है ईसा मसीह। ठीक है दोस्तों, आज हम ईसा मसीह के चमत्कारों के बारे में जानेंगे और उनका जन्म कैसे हुआ, ये सब बातें जानेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में गॉड ब्लेस यू लिख देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक नया अध्याय रखने वाली हूँ। हमारे भविष्यवक्ताओं ने 600 साल पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि एक यीशु नाम का मसीहा पैदा होगा। एक तारे ने उनका मार्गदर्शन किया था, क्योंकि जो भविष्यवाणी हुई थी उसमें ये सब कुछ पहले ही बता दिया गया था कि यीशु नाम का एक मसीहा आएगा। तो वो आ चुका है, वो हमारे बीच आ चुका है। उस समय इजरायली राजा बहुत ही खतरनाक था। उसने यीशु को मारने के चक्कर में 2 नवजात शिशुओं को मरवा दिया था। वो सोच रहा था कि ये यीशु है, बट यीशु नहीं था और यीशु को मारने के वाला था, लेकिन यीशु बच गए, क्योंकि यीशु स्वयं परमेश्वर के रूप में थे और यीशु को मारना असंभव था और है, और वो बच गए। यीशु धीरे धीरे 12 वर्ष के हो गए थे। हाँ दोस्तों, यीशु को कोई नहीं मार पाया, क्योंकि यीशु को कोई नहीं मार पाया दोस्तों। तो चलिए जानते हैं आगे यीशु के चमत्कार। यीशु धीरे धीरे 12 वर्ष के हो गए थे। और तो शास्त्री फरीसी कौन थे? एक एंट्री जो बहुत पहले से चली आ रही है, शास्त्री फरीसी, ये वही शास्त्री फरीसी थे जो मूसा के ज़माने से चले आ रहे थे। तो व्यवस्था उन्होंने ही संभाली थी सारी, जो सवाल जवाब करते थे और लोगों के व्यवस्था बनाते थे लोगों की। हाँ दोस्तों, तो शास्त्री को पता चल गया था, क्योंकि उन्हें भविष्यवाणी पहले से ही पता थी कि ये जो लड़का यीशु, इनकी पढ़ाई से बिल्कुल अलग है, इसकी पढ़ाई बिल्कुल अलग है, सीख अलग है। ये तो वो जान ही चुके थे कि ये यीशु ही है। और जब उन्होंने 30 साल बाद उसी जगह पर उस लड़के को देखा जहाँ पर उन्होंने पहले यीशु को देखा था, तो वो पूरी तरीके से समझ चुके थे और उन्होंने सब कुछ उसको बता दिया था कि ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि एक मसीहा आएगा जो सबको विजय दिलाएगा। इसी समय यीशु ने 40 दिन का उपवास भी रखा था और जब उपवास ख़त्म हुआ, व्रत ख़त्म हुआ, तो शैतानों ने भी यीशु की परीक्षा ली। हाँ दोस्तों, शैतानों ने भी यीशु को नहीं छोड़ा था और तब शैतानों ने भी यीशु का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि पवित्र आत्मा और वचन उनके साथ थे और रक्षा करते थे। और यहाँ से एक अद्भुत यात्रा कहानी की शुरू होती है। अब आपको एक अचंभित करने वाली ये कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में अब यीशु सब नगरों और गांवों में फिरते रहते थे और उपदेश देते थे, प्रचार करते थे, नए समाचार सुनाते थे, नई लहर लाते थे एक अच्छे भविष्य की, और इलाज भी करते थे, बीमारियों को भी दूर करते थे, लोगों की दुर्बलताओं को दूर करते थे। यह सब यीशु के पास रहना चाहते थे। सारे लोग यीशु के पास ही रहना चाहते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे। हाँ दोस्तों, यीशु ने तीन चीज़ें करते चले जा रहे थे। हाँ, वो क्या हैं 3 चीज़ें? एक तो प्रचार करना, लोगों को उपदेश देना, तीसरा चमत्कार करना, जो वो करते ही जा रहे थे। उनके चमत्कारों में बहुत से आते हैं साक्षात्कार, जो लोगों ने अचंभित रह गए उनके चमत्कारों को देखकर, जो कोई भी नहीं कर पाया सिवाय परमेश्वर के। इसलिए यीशु को परमेश्वर का दूसरा रूप ही मानने लगे। हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं उनके चमत्कार। तो उनके चमत्कार खुद बाइबल भी आज तक व्याख्या नहीं कर पाया उनके चमत्कारों की। जी हाँ दोस्तों, यीशु का पहला चमत्कार था पानी से दाखरस बनाना। क्या था? पानी से दाखरस बनाना, जो उन्होंने बनाया। पहला चमत्कार था वो। तब लोग देखकर अचंभित हो गए थे कि पानी से दाखरस उन्होंने कैसे बनाया। और उन्होंने फिर दूसरा चमत्कार भी कर दिया हाल ही। एक बिना आँखों के इंसान को, जो बिल्कुल आँखों से अंधा था, उसे दिखाई देने लगा, उसे आँखें दे दी उन्होंने। ये तो बिल्कुल ही असंभव था, लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन जब लोगों ने देखा
कि एक अंधे इंसान को इसने आंखें दे दी, तो सारे लोग अचंभित हो गए उस टाइम पे इतने अचंभित हो गए। कोई भी होगा, हम भी देखेंगे अभी आज के ज़माने में तो हम भी अचंभित हो जाएंगे। इसी प्रकार उस टाइम पे भी ऐसे लोग अचंभित हो गए थे, और वो इंसान एक अच्छा भला हंसता खेलता हुआ सब कुछ देखने लगा था। हाँ, और ऐसे ही उन्होंने एक और चमत्कार किया, एक विधवा के मरे हुए बेटे को जिंदा कर दिया उन्होंने। ये तो बिल्कुल ही असंभव था, बिल्कुल ही। तो ऐसा सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता था जो यीशु ने किया। इसके बाद वो एक के बाद एक चमत्कार करते गए। फिर उन्होंने यीशु के कुछ चेले थे जो समुद्र में, उन्हें मछली नहीं मिल रही, मतलब मछली थी ही नहीं उस समुद्र में, थी नहीं। पूरा समुद्र छान मारा पर उन्हें मछली नहीं मिली क्योंकि थी नहीं। लेकिन जैसे ही जब यीशु ने हाथ डाला, मछली मिलना स्टार्ट हो गई और लोग देखते ही रह गए। हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक औरत थी जिसके 12 साल से उसे एक बीमारी थी, उसके फेस से खून बहता था। फेस पे छोटे छोटे चकत्ते से थे जिससे खून बहता था। ये एक बहुत ही लाइलाज रोग था उसका। लेकिन उसने जैसे ही यीशु निकल रहे थे तो उस यीशु का दामन उसने जैसे ही पकड़ा, उस यीशु का कपड़ा उसने जैसे ही छुआ, उसकी बीमारी ठीक हो गई। मतलब लोग अकस्मात होकर देखने लगे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। तब लोगों ने कहा कि यीशु तो चमत्कारी हैं ही, यीशु का कपड़ा भी बहुत चमत्कारी है, उनसे जुड़ी हुई हर चीज़ चमत्कारी है। हाँ दोस्तों, उनके हाथों में तो चमत्कार था ही, उनके कपड़ों में, हर चीज़ में चमत्कार है। तब दोस्तों ऐसे चमत्कार से भरी पड़ी है हमारी बाइबल यीशु के चमत्कारों से। जी हाँ दोस्तों, इसलिए उसे परमेश्वर का दूसरा रूप भी कहा गया है। उन्हें परमेश्वर का दूसरा रूप भी कहा गया है क्योंकि वो चमत्कार से भरे हुए थे यीशु हमारे। ये यीशु के लिए एक लड़का था। यीशु एक ऐसे लड़के से मिले दोस्तों जिसकी 2 बहनें थीं, लेकिन उस लड़के को मरे हुए 4 दिन हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, उस लड़के को मरे हुए 4 दिन हो गए थे। तब उस मरे हुए लड़के को यीशु ने जिंदा कर दिया, और उसकी बहनें उसे देखकर ऐसे खिल पड़ी कि उनका पूरा संसार ही उनके पास आ गया हो। तब ऐसी घटना देखकर लोग हताहत हो गए, मतलब तारीफ की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे वो, ये समझ लो। तो ऐसी ही एक जगह थी जहाँ पर लोग वचन सुन रहे थे। कई दिन हो गए थे, मतलब 3 दिन हो गए थे शायद, वचन सुन रहे थे। सुनते सुनते 3 दिन गुजर गए थे, लेकिन उनके पास खिलाने के लिए खाना तक नहीं था, तब यीशु उस टाइम पे उनके पास आए, और यीशु ने सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को पेट भरकर खाना खिलाया। जी हाँ, 5000 लोगों को पेट भरकर खाना खिलाया सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली से। इसका ये मतलब है दोस्तों कि जहाँ रास्ता नहीं होता वहाँ पर यीशु अपने आप रास्ता निकाल देते हैं। ईसा मसीह अपने आप ही रास्ता निकाल देते हैं। यीशु एक ऐसे घने जंगल में एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके अंदर 6000 आत्मा वास करती थी दोस्तों। 6000 आत्मा वास करती थी। वो अपनी माता पिता से दूर जंगलों में रहता था क्योंकि उसके माता पिता को भी डर लगता था, उसे नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए वो अपने माता पिता से दूर रहता था। तब यीशु ऐसे इंसान से जंगल में मिले जिसके अंदर 6000 आत्माएं वास करती थीं। तो वह भला चंगा उसको कर दिया, और वह हंसने खेलने लगा था, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत ही प्रसन्न हुए, और वह अपने माता पिता के साथ रहने लगा। सोचो ये कितना अचंभित करने वाला, मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार जो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता था, जिसका दूसरा नाम यीशु था। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अभी तो बहुत से चमत्कार हैं आगे। अभी आप कहानी पर यहीं विराम लगाते हैं। कल फिर उनके चमत्कारों के बारे में व्याख्या करेंगे, और फिर से कहानी को नया अंजाम देंगे और सुनेंगे एक अद्भुत कहानी जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। तो दोस्तों मेरे वीडियो को देखते रहिए, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट में गॉड ब्लेस यू ज़रूर लिख दीजिए। तो कल फिर से मिलते हैं यीशु के नए चमत्कारों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।